होंगशियो को गुस्से में देखकर उसके सामने माथा टेकते हुए जियांग कहता है, मालकिन होंगशियो दया कीजिए, ये सब कुछ मैंने नहीं कहा, ये सब कुछ तो राजकुमार शियांग ने कहा। मैं उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ा तो राजकुमार रुई के गुलाम ने मुझे रोक दिया। राजकुमार जिन ने मुझसे पूछा कि मैं किस महल से हूँ तो मैंने सच सच बता दिया। मैंने राजकुमार जिन से राजकुमार जिया के लिए मदद मांगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक मामूली से गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सीधे तौर पर बात करने की? तुम्हारी तो रानी जी भी मुझसे बात करने से पहले झुकती हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे महल के किसी को भी कभी भी कत्ल करवा सकता हूँ। जब राजकुमार जिन ने ये सब कुछ कहा तो उनके पास खड़े हुए एक दयालु लड़के ने उन्हें रोका और फिर उस लड़के ने राजकुमार जिन के कानों में कुछ धीरे से कहा तो फिर राजकुमार जिन ने मुझे नियम ना जानने के कारण फटकार लगाई। और तो और वो मुझसे उच्च दर्जे वाले को भी सजा देना चाहते थे और जियांग के उच्च दर्जे पर है होंगशियो। मुझे डर था कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। और जब मैंने आपका नाम नहीं बताया तो राजकुमार जिन का गुलाम मुझे पीटने वाला था, पर इससे पहले कि वो मुझे मारता राजकुमार जिन ने कहा कि शानदार महल के सभी गुलामों को प्रशिक्षण होंगशियो नाम की महिला देती है। एक बार वो होंगशियो रानी शेन के साथ मेरी माँ को मिलने आई थी। वो बहुत ही बदतमीज और बदलिहाज है, इसलिए मेरी माँ ने किसी से कहकर उसे थप्पड़ पड़वाए थे। वैसे उसे थप्पड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मुंह तो सूअर से भी मोटा है। होंगशियो गुस्से से चिल्लाकर कहती है, बकवास बंद करो अपनी। जियांग ने माथा टेका हुआ था जिस कारण होंगशियो को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जियांग मुस्कुराकर मन में कहता है, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, दुख लग रहा है? किसी और का दुख तुम तब तक नहीं समझोगी जब तक तुम्हें खुद को दुख न लगे। जब तक तुम खुद परेशानी में नहीं पड़ोगी तब तक तुम किसी और को परेशान करना बंद नहीं करोगी। तुम्हें लगता है कि राजकुमार जिया बदसूरत है तो तुम उसे हर समय तंग कर सकती हो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जब मालिक की शानो शौकत जाती है तो गुलाम की औकात कुत्ते जितनी भी नहीं रहती। होंगशियो की तरफ देखते हुए जियांग कहता है, ये सब कुछ मैंने नहीं कहा, ये सब कुछ तो उन्होंने कहा। मैंने ये सब उन्हें कहते हुए सुना तो मैंने उन्हें ये सब कुछ कहने से रोका और इसके नतीजे के तौर पर उन्होंने मेरे चेहरे पर अपने गुलामों से मिट्टी लगवा दी। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि शानदार महल के सभी लोगों को तमीज और सलीका सीखने की जरूरत है। उन्होंने तो ये भी कहा कि जिस राजकुमार की शानदार महल ने परवरिश की है उस राजकुमार की औकात उनके चरणों की धूल से भी कम है। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था तो मैं तो फट पड़ा। तो मैंने तो कह दिया कि राजकुमार जिया का जन्म भगवान ड्रैगन बनने के लिए हुआ है, तो जाहिर सी बात है ना, वो सबसे अलग तो दिखेंगे ही। और रानी जी भी कोई आम स्त्री नहीं है, उनका बहुत ज्यादा आत्मिक तप है, उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की थी। वो तो गलती से इस दुनिया में आ गई और एक दिन समय आने पर वो सबको अपनी असली क्षमता और ताकत दिखा देंगी। दूसरे राजकुमारों को ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अपने गुलामों को आदेश दिया तो उनके गुलामों ने जबरदस्ती मेरे मुंह में मिट्टी डाल दी। ये बात सुनकर होंगशियो एकदम हक्की बक्की रह गई थी। वो राजकुमार की तरफ देखते हुए मन में कहती है, इतनी साधारण सी बात मैं और रानी जी समझ क्यों नहीं पाए? हाँ, ड्रैगन भगवान, इसीलिए वो सबसे अलग दिखता है। जियांग के इस लंबे चौड़े झूठ से अभी तो नतीजे अच्छे ही आते हुए नजर आ रहे हैं। आगे का हमें आने वाले पार्ट्स में पता चल ही जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।